हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहने वाली है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र, स्पेशल फॉर जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम और टीआरए एग्ज़ाम के लिए। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं। आज यह इसकी वीडियो नंबर 2 रहने वाली है। जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा को जाना था। आज ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम आज जानेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं उनका हम आज वर्णन करने वाले हैं। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की शाखाएं। देखिए, अर्थशास्त्र की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स कितनी हैं शाखाएं? 2 शाखाएं हैं। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 कौन कौन से भाग हैं? देखिए, फर्स्ट जो भाग है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब हुआ माइक्रो। बहुत ही छोटे लेवल पर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा पार्ट है सेकंड नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, 2 भागों में बांटा गया है अर्थशास्त्र को, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब बात करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? जब अर्थव्यवस्था जो होती है का व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। आर्थिक इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। कैसे? जब अर्थव्यवस्था को या अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत शब्द जरूर आना चाहिए। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया जाता है जब अर्थव्यवस्था का, तो हम क्या कहते हैं उसे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे मान लेते हैं, अभी ये लाइन आपको मान लो समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे समझ सकते हो भी, आप ये समझ सकते हो कि इसके अंतर्गत ना अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयाँ जो होती है ना, अर्थव्यवस्था की छोटी से छोटी इकाइयों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का क्या किया जाता है? इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की छोटी से छोटी या छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो आप ये समझ सकते हो, जैसे मान लो उपभोक्ता व्यवहार किस में आएगा? उपभोक्ता का व्यवहार जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ऐसे ही मान लो, ये तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत बोल सकते हैं इसको मैं। और जैसे उत्पादन सिद्धांत या उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, ये भी किस में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे कीमत सिद्धांत,
कीमत सिद्धांत, ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कीमत सिद्धांत, ये सब किस में आएंगे? कीमत सिद्धांत, ये सब के सब किस में आएंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आएंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो लेवल मतलब बहुत ज़्यादा छोटी बातों को लेकर, छोटी इकाइयों पर, छोटी छोटी बातों के लिए क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इनके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ आती है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटी इकाइयाँ जैसे उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, दूसरा उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, या तीसरा कीमत सिद्धांत। इन सभी का अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी छोटी छोटी चीज़ें देखना भी, जो उपभोक्ता रहे, कस्टमर जो रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका लेन देन कैसा है, ठीक है। उत्पादन व्यवहार, कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कितना करना चाहिए, कितना लागत है। कीमत, लागत कितनी है, कितना का मतलब इसका कॉस्ट कितनी कम रखनी चाहिए, कितनी ज़्यादा रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब सूक्ष्म अध्ययन किसके अंतर्गत? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और व्यक्तिगत अध्ययन होता है, एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन होता है, ठीक है। ये नहीं कि बड़े लेवल की बातें करें, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल की। अगर मैं बड़े लेवल जैसे मान लो बड़े लेवल की, जैसे महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति की बात करूँ, तो वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी लेवल की बात है, वो मैक्रो लेवल की इधर वाली बात आ जाएगी, मैक्रो लेवल की। लेकिन वो छोटी छोटी बातें, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, उत्पादन व्यवहार कैसा है, कीमत का सिद्धांत, लागत कैसे रखें, कम रखें, वस्तु की ज़्यादा रखें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों में आएगा। अब ये तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या कुछ है। तो ये छोटा था डॉट, ये बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये फर्क आएगा इन दोनों में। चलिए देखिए, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत देखो, यहाँ व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ थी ना, इधर है समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन, समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन, समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन जो कहलाएगा ना, वो अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जा रहा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जा रहा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन इसके अंदर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी कंप्लीट, टोटल, कंप्लीट, एक तरीके से, एक सेकंड रुकिएगा, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे आप सोचो कि संपूर्ण रूप से कैसे? अब मैं मान लो आपको कहूँ कि पूरे एक देश की राष्ट्रीय आय निकालो, राष्ट्रीय आय निकालो। ये छोटी बात है क्या? पूरे देश की राष्ट्रीय आय है, ठीक है। मैंने किसी की व्यक्तिगत पर्सनल खाते की बात नहीं की, पूरे देश की राष्ट्रीय आय की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़े लेवल का बात हो रही है, बड़े लेवल की। तो ये मैक्रो में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में। ऐसे मैं पूछ लूँ आपसे, आपने सुना होगा राजकोषीय नीति, उत्पादन राजकोषीय नीति बोलो या राजकोषीय नीति बोलो, राजकोषीय नीति। अगर मैं राजकोषीय नीति की बात करूं तो ये बहुत बड़े लेवल की बात है, मैक्रो लेवल की। मौद्रिक नीति की बात करूं, पूरे देश की मौद्रिक नीति होती है, पूरे विश्व की अलग अलग मौद्रिक नीति डिसाइड की गई है। तो मौद्रिक नीति बड़े लेवल की बातें हैं, बड़े लेवल की, जिसमें बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत सारा एरिया सम्मिलित हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित हो रहे हैं, वो सब क्या है? बड़े लेवल की बातें समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे, छोटे लेवल की बातें व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। दो शाखाएं, दोनों समझ में आ गई। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी लेवल की बात, और व्यष्टि अर्थशास्त्र बड़े लेवल की बात। तो व्यष्टि और समष्टि
अर्थशास्त्र माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो से समझ आ रहा है बहुत छोटी, और मैक्रो क्या है, बड़े लेवल की बात। अब देखिए, अब बारी आती है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। कल की वीडियो में हमने ना अर्थशास्त्र का जनक पढ़ा था। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। लेकिन आज है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चलिए इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं। अगर आप भी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और बीपीएल परिवार से हैं, इस कारण से आपकी तैयारी में अगर बाधा आ रही है, तो अभिकल्प आपको करवा रहा है बिल्कुल निःशुल्क बीपीएल परिवार की बेटियों को आरएस की तैयारी, फाउंडेशन बैच 2024। और संस्थान का एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान। तो अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अभिकल्प टीम के साथ जुड़िए और बिल्कुल बीपीएल परिवार को निःशुल्क ये बैच है और फाउंडेशन बैच रहने वाला ही है। इसके अलावा आरएस का नॉर्मल बैच भी आपको मिल सकता है। ये संस्थान रहेगी अभिकल्प, ये इंस्टीट्यूट है, मुख्य शाखा है, यहाँ पर ये बैच चल रहा है। और आपको 50 सीटों के अंदर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पहले आओ पहले पाओ। और बैच का नाम है शक्ति बैच, जो कि 2 बजे से स्टार्ट होगा पर डे, 2 बजे से स्टार्टिंग है इसकी। इसके अलावा आप एसएससी जीडी को अप्लाई किया है आपने, तो एसएससी जीडी भी बैच रनिंग में है, चल रहा है बैच। 3 दिन फ्री डेमो इसमें लगा सकते हो। स्टार्टिंग की 30 सीटों के लिए 2500 रुपये फीस डिसाइड की गई है। और ब्रांच जो है यहाँ मुख्य ऑफिस से थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि हॉल नंबर 51 है, बड़ी हनुमान मूर्ति वाली गली में, राजीव चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। भगत सिंह चौक से थोड़ा सा टाउन की ओर आगे चलें तो राजीव चौक है। राजीव चौक से पहली गली जो अंदर की ओर अंदर एंटर होती है, उसी में है ये ब्रांच, हॉल नंबर 51। तो एसएससी के अलग से स्पेशल क्लासें चल रही है, एसएससी जीडी के लिए मिक्स नहीं किया हुआ सब कुछ, सब सेपरेट चीज़ें चल रही है। अगर कोई बैच आरएस का है तो आरएस में आरएस के ही स्टूडेंट मिलेंगे, एसएससी का है तो एसएससी के ही स्टूडेंट मिलेंगे। चलिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अर्थशास्त्र के जनक तो हैं एडम स्मिथ, लेकिन आज जो बात हो रही है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहा गया है, देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना गया है, नाम है इनका J.M. केन्स। J.M. केन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या माना गया है, जनक माना गया है। ठीक है। अब इनकी पुस्तक जो थी ना, इनकी J.M. केन्स की पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बुक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बुक है। इसके अंदर जो सिद्धांत दिए गए हैं, इस बुक में जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये बुक किसकी है, J.M. केन्स की है। इसमें जो सिद्धांत दिए गए ना, इन सिद्धांतों को यूज करके, इनमें प्रतिपादित सिद्धांतों का यूज करके 1930 की वैश्विक मंदी और तीसा की मंदी दूर हुई थी। यानी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो सिद्धांत दिए हैं ना, इनको पढ़कर 1930 की वैश्विक मंदी और तीसा की मंदी समाप्त हुई थी। इसीलिए इस बुक के जो लेखक हैं J.M. केन्स, इनको क्या कहा जाता है, J.M. केन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। वहीं लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ, और इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक जो है इनकी वेल्थ ऑफ नेशन है। और वहीं इनकी जो बुक है, इस बुक का नाम क्या है, J.M. केन्स की बुक जो है, ये बुक है
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आज की वीडियो थी, उसमें हम जाने अर्थशास्त्र की शाखाओं को। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बिल्कुल माइक्रो छोटे लेवल पर अगर बातें की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की या छोटी इकाइयों की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा, और बड़े लेवल पर समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए तो वो है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत किस में आता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादन व्यवहार सिद्धांत किस में आता है, उत्पादन सिद्धांत भी बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। कीमत सिद्धांत, लागत सिद्धांत भी किस में आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और वहीं अगर राष्ट्रीय आय की बात करें, बड़े लेवल की बात होगी समष्टि अर्थशास्त्र में। और बड़े लेवल की बात राजकोषीय नीति की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में। और अगर मौद्रिक नीति की बात करें, ये भी एक बड़े लेवल की बात है, वो भी समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और वहीं आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं J.M. केन्स। इनकी बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके जो सिद्धांत थे उन्हीं का यूज करके 1930 की वैश्विक मंदी और तीसरा की मंदी से निकल पाए थे, इसलिए इनको बोला जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। वहीं पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या कुछ करवाया था लास्ट वीडियो में। स्टार्टिंग वीडियो अर्थशास्त्र का अर्थ आपको बताया था। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय का उपभोग किया जाता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखा था। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। साथ ही लास्ट वीडियो में जाना था अर्थशास्त्र के जनक के बारे में, एडम स्मिथ जनक है। इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है जी, अर्थशास्त्र इनको मान्यता मिली हुई है। चलिए, दो वीडियो कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने अर्थ एवं परिभाषा अर्थशास्त्र की जानी। सेकंड वीडियो, आज की वीडियो में हमने अर्थशास्त्र की शाखाओं को जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। आपको कोई कमी है तो अपने सुझाव दे सकते हो। आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो आप अपने सुझाव भेज सकते हो। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को बताइए। और हमारे बैचेस के बारे में भी जानकारी, आप अगर स्टूडेंट आपको अच्छी लग रही है खुद को स्वयं को, तो आगे अदर स्टूडेंट को ये जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।